अस्सलाम वालेकुम। ये आदमी ऊपर चढ़ गया है हमारे लिए खजूर उतारने के लिए, और इसको हमने कह दिया कि यहाँ ऊपर से गोशा उतार के दे हमें, जिससे हम अच्छे से छुआरे बना सकें। तो काका गोशा पूरा कब सटी, पूरा गोशा सटी थोड़े ना हो। मैं उसको समझा रहा हूँ और गोशा उसने काट लिया और ये गोशा नीचे फेंक रहे, और ये गोशा नीचे आ गया खजूर का, एक बेहतरीन साफ सुथरा सा लग रहा है, तो उसने नीचे फेंक दिया। ये गोशा नीचे आ चुका है। अब ये भाई नीचे उतरते हुए आ रहे हैं खजूर से, इस तरह से ये नीचे उतरते हैं कमंद की मदद से। देखते हैं ये खजूरें हैं जो हमने वहाँ से उतरवाई हैं। ये गोशा ये अभी ये रख दिया हमने, बाकी जो है वो डंडियों से उतारने का जो प्रोसेस होता है वो इस तरह है कि आपने इसको उतारना ही उल्टी साइड पे, सीधे साइड पे नहीं उतारना, उल्टी साइड पे उतारना, ताकि इसकी ये डंडियाँ इसके साथ रहें, क्योंकि अगले प्रोसेस में इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। मैं धक्की की भी बना सकता था। धक्की जो खजूर है लाल रंग की होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये जर्द खजूर जो है ये ज्यादा चलती है, ये जर्द होती है, तो ये ज्यादा यहाँ पर होती है, उगती है, तो हर तरफ यही नजर आती। इस तरह से अलहदा करते हैं, गोशे से उतार लेते हैं। और ये हमेशा जो छुआरा होता है वो कच्ची खजूर का बनता है, तो ये इसको हम रख देंगे यूं, इसको धूप पे रखेंगे, ये भी साथ पकेगी, छुआरों से पहले ये भी पकेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से पक जाएगी। अब मैं ये ले रहा हूँ खजूरें, ये वाली, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे जो लाइक कर लें उनको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इसकी स्टेज धोने की है, हमने इसको अच्छी तरह से धोना है, जितना अच्छा धुलेगी इसमें हमारा फायदा होगा, इसमें मिट्टी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। इसके बाद हमने क्या करना है, गर्म पानी में डालना था, थोड़ा सा उबल जाए इतना गर्म करना है। ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है, आपने थोड़ा सा जब गर्म हो जाए पानी, तो इतना सा इन खजूरों के लिए इतना सा, ये आप देख सकते हैं चम्मच में कितना है, ठीक है। ये इस पानी में डाल देना है, पानी गर्म हो गया। अब हमने जो अगला काम करना है, ये खजूरें उठानी है और एहतियात से इसके अंदर डालनी है, बिल्कुल एहतियात से, ताकि ये पानी उड़े ना, ऊपर ना गिरे, जलने से बचना है। ऐसे उठा के अगर हम मैं यकदम डालूँ, ऐसे डालो, ये पानी उड़ के कहीं मेरे ऊपर भी इसके कतरे गिर सकते हैं, लिहाजा हमने इसको आराम से इसमें डालना है और 5 मिनट तक इसको इसमें 4 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर हम इस तरह से करेंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो गर्म पानी जो है वो इसकी गुठली तक चला जाएगा, गुठली तक हमने इसको नहीं पहुंचने देना। अगर गुठली तक पहुंचता है तो इसका मीठा खत्म हो जाएगा, और ये सुकड़, जब धूप लगेगी सुकड़ कर ये साथ चिपक जाएंगे। हमने इसको 4 से 5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं गर्म करना, फिर जाके इसका छुआरा सही तरह से बनता है। कोई ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर तो इसकी क्वालिटी मज़ीद निखर कर आती है। भाप जब इसके अंदर जाता है तो वो फिर इसको ज़्यादा फुला देता है, नरम करता है। वो जितनी ये नरम यहाँ पे हो जाएगी, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी बनेगी। तो उठाना है अब, और इस टोकरी में हम इसको डाल देते हैं। अब देखें, ये आपको दिखाता हूँ कितनी मोटी मोटी हो चुकी हैं। ये जो छोटी छोटी थी अब वो मोटी मोटी हो गई। अब इसके ऊपर ठंडा पानी दोबारा से नहीं डालना, ये अपनी कुदरती हालत में ठंडा होगा पानी जो इनके अंदर है वो है। अब ये जो खजूरें हैं ये मोटी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं मोटी हो गई, और इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो गया। ज़्यादा देर रखेंगे इसका रंग खराब हो जाएगा, तो मुनासिब टाइम रखें, इनका रंग हल्का सा चेंज हुआ, और हमें यही रंग इसका चाहिए। और अब जो स्टेज है वो इनको सुखाने की है। हमने ऐसे धूप में रखनी है और इसके ऊपर ऐसे इनको डाल देना है। अभी गीली गीली है तो ये यहाँ पर सुखानी है, ऐसे डाल देंगे। रोज़ाना इसको धूप में रखना है, शाम हो जाती है तो इसको अंदर रखना है उसके, ताकि उसके ऊपर रात को नमी ना पड़े, ताकि ये इसकी क्वालिटी बरकरार है। नमी ऐसे होता है कि ऊपर पानी आ जाएगा, सुबह फिर वही सूखेगा तो उसकी जिल्द खराब करता है वो। ये कुदरती रवायती तरीका है। और इसको 2-3 बार दिन को ऐसे करके इसको हिलाना है, ताकि इसके ऊपर धूप बराबर पड़ती रहे, और इस तरह इसकी जो क्वालिटी है वो खराब नहीं होती, वो क्वालिटी इसकी बरकरार रहती है। और वो गोशा जो है, तो अब ये मैंने वो रख दिया है, अब इसको ज़ाया नहीं होगा, ये यहीं पर ही खजूरें पक जाएंगी। ये
काम आ जाएंगी खाने के, और बेहतरीन तरीके से ये पक जाएंगी। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा धूप में ये पकी हुई खजूरें की क्वालिटी जबरदस्त हो गई यहाँ पर, जिस तरीके से हम पका रहे हैं इसको। एक दिन की धूप लगने के बाद अब इनका रंग इस तरह से खूबसूरत हो चुका है और ये पकने की तरफ इनका प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो खजूर हमने पकने के लिए रखी थी साथ में, अब ये पकने लगी है। आज हमारे छुआरों को यहाँ पर चौथा दिन हो चुका है कि ये पोजीशन है, बड़े खूबसूरत तरीके से बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे होते हैं ये देसी तरीके से छुआरे बनना। ये खजूरें देखें, ये भी पक चुकी हैं तकरीबन, इसमें 75% पक चुकी हैं, बाकी जो रहती हैं कल तक उम्मीद है कि ये भी तैयार हो जाएंगी। आज इन छुआरों को 5 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, इस स्टेज पर आ चुके हैं। ये कल शाम तक इंशाअल्लाह उल अजीज तो इसका अगला मरहला जो है वो शुरू हो जाएगा। जो हमने खजूरें रखी थी पकाने के लिए तो वो ये हैं, ये वो खजूरें जो पक चुकी हैं। इसको यहाँ पर लटकाया हुआ है क्योंकि ये ऐसे यहाँ पर खड़े होकर जब खजूर को मैं इस्तेमाल करता हूँ खाता हूँ, यहाँ से तोड़ के खा लेते हैं, तो ऐसे जैसे खजूर के पास खड़े हो और हम तोड़ के खा रहे हो, इस तरह का एहसास होता है इसमें। अब ये देखें कि ये मैं यहाँ से तोड़ूंगा, ये पक चुकी है और ये साफ सुथरी, इसको मैंने ढका होता है, ये पक चुकी है। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पकी है। ये इसकी गुठली और ये बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। पक चुकी खजूरें बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ से मैं एक और तोड़ रहा हूँ खाने के लिए, ये वाली। 7 दिन हो चुके मुकम्मल, देसी तरीके के साथ तैयार किए, इसमें कोई हमने मशीनी काम नहीं किया, तो बहुत ही खूबसूरती से तैयार हुए। अब ये देखें, ये इसकी शेप देखें, इसकी लाइनें बहुत ही बेहतरीन हुई हैं क्योंकि ये बिल्कुल असल तरीके से हुआ है। अब इससे अगला जो अमल है वो कंडीशनिंग का अमल है। अब कंडीशनिंग इसकी क्या होगी, इसको हम इस डब्बे में अब डालेंगे। ये डब्बा मैंने लिया है, आप कोई भी ले सकते हो, शीशे का भी ले सकते हो, प्लास्टिक का, शीशा प्लास्टिक हो तो वो ले सकते हैं, कोई भी फूड वाला ले सकते हैं, अभी फूड वाला है। अच्छा, अब हमने इनको जो है ना उठाना है और इस डिब्बे में डालना है। अच्छा सारे, अब इसके ऊपर हमने ढक्कन देना है और इसको हमने रखना है 24 घंटे के लिए। इसके ऊपर ही हम ढक्कन दे देंगे, इसको बंद कर देंगे अच्छी तरह से। उससे क्या होता है कि डब्बे के अंदर जो हवा होती है ना, ये रह जाती है इसके अंदर, कुदरती तौर पे होता है। वो जो ज्यादा नमी वाला छुआरा है वो अपनी नमी इस हवा के अंदर डब्बे में जो गैप है वहां छोड़ता है, और वहां जो खुश्क छुआरा है वो हवा से नमी लेता है। इस तरह से ये होगा कि सारे बराबर एक जैसे ये नरम हो जाएंगे। आज इसको 2 दिन हो चुके हैं, 48 घंटे। मैंने आपको 24 घंटे कहा था लेकिन मैंने इसको 48 घंटे रखा है। तो आज इसको खोलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें ये इसकी जो नमी है वो सबकी बराबर हो चुकी है, बिल्कुल ही बराबर है। अगर नज़र यहाँ से आ रहा हो तो आप देख सकते हैं कि नमी जो है वो सबकी बराबर हो चुकी है। कलर भी तकरीबन सबका एक ही हो चुका है और बराबर गीले हैं, सब ने नमी पकड़ ली है एक दूसरे से, और ये बेहतरीन हो चुके हैं। ये देसी छुआरे हैं, बिल्कुल देसी तरीके से छुआरे तैयार किए हैं, बेहतरीन। तो रवायती छुआरे तरीके से बनाते हैं, उसका जायका हमेशा थोड़ा कम होता है, मीठा उसमें कम होता है क्योंकि ये कच्ची खजूर से बनता है। इसका मीठा जो है वो खजूर से फिर कम हो जाता है, शेप ये हो जाती है, लेकिन इसका मीठा खजूर से कम होता है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप इसको मजीद मीठा चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पानी गर्म हो चुका है, अपना पानी गर्म कर लें चूल्हे पर, ठीक है। हमारे पास ये पानी गर्म हो चुका है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है और थोड़ी सी मैं चीनी डाल के थोड़े से छुआरे बनाऊंगा, ताकि सारे मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे इसमें देसी छुआरे चाहिए कम मीठे वाले। तो ये इतनी सा मैंने चीनी ली, इस पानी में डाल दी, ठीक है। इसमें ये पानी में भी मिक्स हो जाएगी, मिक्स होगी, चीनी मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें से कुछ छुआरे लूँगा जो इसमें मैं अब डालने लगा हूँ। तकरीबन ये छुआरे मैं डाल देता हूँ इसमें, 5 ये सैंपल के लिए आपको बता रहा हूँ। ये 5 छुआरे मैंने इस चीनी में डाल देने हैं, जो ये पानी उबल रहा है ये मैंने डाल दिए इसमें, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ करीब से। ये देखिए ये उबल रहे हैं पानी में, ज़्यादा देर नहीं उबालना है। और मेरे चूल्हे पे जो आंच है वो 2200 पे की है, यानी कि बहुत ज़्यादा आंच है। इसको अब कर देते हैं हम इसको हल्का, ठीक है। मैं इसको आप अपने चूल्हे से जिस भी आग पे उसी के हिसाब से रखना है आपने, और ये मैंने इसको बिल्कुल ही हल्का कर दिया है, ठीक है। अब ये तकरीबन 100 पे आ चुकी है, 2200 से इसकी आंच हल्की हो चुकी। अब इसमें हमने इसको रखना है तकरीबन
5 से 10 मिनट इसमें हमने इसको रखना है। मीठा जो शीरा हमने बनाया, इसका पतला शीरा बनाना है, पानी और चीनी का पतला शीरा, गाढ़ा नहीं बनाना कि जैसे जलेबी बनाई जाती है उस तरह से नहीं, इस तरह से पतला जो आपको दिखाया है। इसका मकसद ये है कि अब ये इसमें गर्म हो जाएंगे, थोड़े फूल जाएंगे, फूलेंगे तो ये इस चीनी को अंदर जज्ब कर लेंगे। जब ये जज्ब कर लेंगे तो फिर ये अंदर से मीठे हो जाएंगे, अंदर तक। बाहर से जो है इसको हमने सुखा लेना है, बाहर की चीनी सूख जाएगी। वो आप चाहें तो ये मैं ओवन का भी बताया तो कि ओवन में भी आप सुखा सकते हैं, लेकिन जेन्युइन जो तरीका है वो देसी रवायती वो धूप में होता है। आप धूप में सुखा ले तो बेहतर है। तो ओवन जो है ये ज़्यादा छुहारे बनाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो फिर ओवन इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े ओवन उन्होंने रखे होते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल कुछ करते हैं। लेकिन असल तरीका ये है, इसको हमने यहाँ से निकालना है। मैं छाननी का इस्तेमाल करता हूँ, आप किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं छाननी, क्योंकि इसमें अब टाइम तकरीबन 5 मिनट होने वाले। अब हमने इसको छानने में ये निकाला है। अब देखें ये फूल चुके हैं, मोटे हो चुके थोड़े से। अब ये वैसी शेप बन गई जो मोटे छुहारों वाली, हालांकि मैंने छोटे डाले हैं इसमें चुन चुन के ताकि आपको दिखा सकूं। अब इसको हम यहाँ पे हमने रख देना है ठंडा होने के लिए और खुश्क होने के लिए। ये अभी खुश है, पंखा चल रहा है मेरे ऊपर, तो ये अभी खुश्क हो जाएंगे। माशाल्लाह नरम हो चुके, तो ऐसे हो चुके। मैं आपको दिखाता हूँ, गर्म है लेकिन मैं दिखाता हूँ। अभी निकाला है तो ये नरम हो चुका, ये देखिए ये नरम हो चुका है। अच्छा, और दूसरा दिखाता हूँ। इसका अब जो देखें इसके अंदर अभी ठंडा थोड़ा सा हो चुके हैं। अब ये इसकी जो छील है ना ये भी उतर रही है, आप देख सकते हैं। इसको ये छिलका है ये भी उतर रहा है और इसके अंदर से अब इसकी ये रंग निकला है, मीठा इसके अंदर जज्ब हो चुका है। तो ये नरम भी हो चुका है पहले से, पहले सख्त देसी थे वो सख्त, अब ये उससे नरम हो चुके हैं और थोड़ा सा ऐसे हो चुका है। अब ये बिल्कुल मीठा ऐसे कि अब मैंने इसको खोला तो मीठा मेरे हाथ को चिपक रहा है, जबकि बाहर से बिल्कुल चिपचिपे नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गए। देखिए बाहर से बिल्कुल चिपका नहीं है, लेकिन यहाँ से अब इसका मीठा देखें तो ऐसे चिपक रहा है मेरी उंगलियां, ये मीठा इसके अंदर शामिल हो चुका है। तो ये तरीका होता है छुहारे बनाने का, वो भी और ज़्यादा मीठा करने का भी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।